What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL and Happy New Year to all of you. 2024 की पहली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड अ लॉट इज़ इन स्टोर फॉर यू. ये पूरे साल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस साल आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं, क्या देखना चाहते हो आप IFL पर, मुझे कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दो. मैं कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ कवर करूंगा. अब आज पहली रेसिपी है तो थोड़ा सा कुछ मीठा बना रहा हूँ. चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रहा हूँ और ये जो चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं ये एगलेस रेसिपी है तो हर कोई इसे बना सकता है. साथ ही में जो अंडे खाते हैं उसके लिए अंडे वाला सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगा कि अंडा कैसे यूज़ करना है इस वीडियो में. अब मेरे हिसाब से परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकी जो है ना वो हल्की सी थिक होनी चाहिए, एक क्रंची एज होना चाहिए, अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट और चूई होनी चाहिए. वो चॉकलेट के चंक्स इसमें होने चाहिए कि जब भी आप कुकी खाओ तो वो मेल्टेड चॉकलेट के चंक्स हों, ऊपर भी थोड़े से चॉकलेट के चंक्स हों कि खाने में इसको बहुत मज़ा आए. तो ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करते हैं, सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एकदम परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकीज़ बनती है. साथ ही में ये जो कुकी डो बनता है ना उसको फ्रीज़ करके स्टोर करके कैसे रखना है एक लंबे समय तक कि आपको जब भी चाहिए तो बस आपने कुकी डो निकाला और सीधा बेक कर दिया, वो भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा. ओवरऑल चॉकलेट चिप कुकीज़ आपकी बेस्ट बनेगी इस वीडियो देखने के बाद. तो सबसे पहले चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए डो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं. एक बड़े से बोल में आधा कप मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ. आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो, खाली मक्खन को आपको मेल्ट कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है. सॉफ्ट या हार्ड बटर मत यूज़ कीजिए. अब इसके अंदर हमें शक्कर ऐड करनी है. आज मैं 2 टाइप की चीनी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. ये पहली वाली जो चीनी इसे कास्टर शुगर कहते हैं. आपने कई बार इसे यूज़ भी किया होगा, अगर आप बेकिंग करते तो आसानी से ये मिल जाती है मार्केट में. साथ ही में जो दूसरी शुगर है ये लाइट ब्राउन शुगर यूज़ कर रहा हूँ. अब इससे क्या है ना, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है कुकी के अंदर, रंग भी जो कुकी का है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है और बहुत अच्छी बनती है कुकी. इसकी जगह पर आप रेगुलर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. हल्का सा कलर जो है कुकी का वो चेंज होता है, बट ब्राउन शुगर ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत डिफरेंस पड़ता है रेगुलर चीनी यूज़ करने से. तो अब आधा कप कास्टर शुगर और आधा कप लाइट ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दिए, यानी कि टोटल 1 कप चीनी हमने यूज़ की है. अब चीनी और मेल्टेड बटर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है. बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है, बस एक साथ ये आ जाए दोनों चीज़ें, बस उतना ही मिक्स कर लीजिए. एक बार आपने मेल्टेड शुगर और चीनी को मिक्स कर लिया है, इस स्टेज पर ना यूजुअली इसमें अंडा ऐड किया जाता है. कुकी डो जो बनता है उसमें अंडा यूज़ किया जाता है. तो अगर आप अंडे खाते हैं तो इसमें यहाँ पर 1 अंडा आपने ऐड करना और मिक्स कर देना है. अब आज हम एगलेस रेसिपी बना रहे हैं तो अंडे का रिप्लेसमेंट है जो एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छी कुकी बनती है. हम पानी, तेल और बेकिंग पाउडर का एक मिक्सचर बनाने वाले हैं और वो ऐड करेंगे अंडे की जगह पे और परफेक्ट कुकी बनती है. तो आपको बता दिया है 1 अंडा या ये वाला मिक्सचर अगर एगलेस कुकी बना रहे हो. तो वो मिक्सचर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं. एक सेपरेट बोल में 2 टेबलस्पून पानी, 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है. बेकिंग पाउडर के लम्प्स नहीं रहने चाहिए. एक बार अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लिया है तो इस मिक्सचर को हम मेल्टेड बटर और चीनी वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे. साथ ही में 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए और यहाँ पर अच्छे से आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ये हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है. अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए एक छन्नी ले लीजिए. उसमें 1 कप प्लस 1/3 कप मैदा आपको ऐड करना है. साथ ही में 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करना है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून नमक ऐड करना है. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है. ध्यान देना ये पूरे प्रोसेस में कोई भी स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है मिक्सचर को, एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है, खाली आपको मिक्स करनी है सारी चीज़ों को कि एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं. ये आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये जब एक साथ जुड़ गई हैं, मैं इसको और मिक्स नहीं कर रहा हूँ. इस स्टेज पर हमें इसके अंदर चॉकलेट ऐड करनी है. तो यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट है. 150 ग्राम्स डार्क चॉकलेट को आपको रफली मोटे मोटे चंक्स में कट कर लेना है. मैं चॉकलेट चिप्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे चंक्स ले रहा हूँ. इससे टेक्सचर जो है बहुत अच्छा आता है कुकी का. तो आप भी इसी तरीके से मोटे मोटे चंक्स में चॉकलेट को कट कर लीजिए. एक बार चॉकलेट को आपने कट कर लिया है तो इसे कुकी डो में ऐड कर दीजिए. चॉकलेट ऐड करने के बाद फिर से आपको मिक्स कर लेना है कि ये जो चॉकलेट है हमारी वो कुकी डो के साथ मिक्स हो जाए और ये हमारे चॉकलेट चिप कुकी का डो रेडी हो गया. तो कुकी डो हमारा तैयार हो गया है. आपने देखा कितना आसान तरीका है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल प्रोसेस है. बहुत इजीली आप कुकी डो घर पे बना सकते हैं. अब कुछ चीज़ों का ध्यान देना है. एक तो मैंने आपको जो बोला कि ओवर मिक्स नहीं करना है, वेट इंग्रेडिएंट्स भी जब मिक्स करें एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है. और सेकेंडली
इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान दीजिए। उसके बाद जो कॉर्न स्टार्च हमने यूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उससे वो चूईनेस ऐड होती है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अंदर से जब भी आप कुकी खाओ तो हल्का सा वो चूईनेस रहना चाहिए, वो ये कॉर्न स्टार्च से ऐड होता है। तीसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चॉकलेट चिप्स की जगह पर आप ऐसे चॉकलेट को रफली चॉप करके ऐड कीजिए, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। कई जगह पर वो चॉकलेट का जो चंक है छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, तो मेल्ट बहुत अच्छे से होती है अंदर, और जब भी खाओगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये ज़रूर इसी तरीके से बनाइए, परफेक्ट आपकी कुकी बनेगी। तो एक बार आपने डो तैयार कर लिया, अब इसे हमें शेप करना है, बेसिकली पेड़े बनाने हैं, इसके राउंड बॉल्स बनाने। दो तरीक़ों से कर सकते हो, एक तो आइसक्रीम का स्कूप आपके घर पे होगा तो आसान हो जाता है उससे, अगर वो नहीं है तो चम्मच लेकर हाथों से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, इसको शेप कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप एक आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि इस तरीके से कुकी डो को आपको स्कूप कर लेना, अच्छे से प्रेस करना है, और फिर एक बार आपने से इस तरीके से शेप कर लिया तो अपने हाथों पर रख के निकाल लीजिए। ये आप देख सकते हो कैसे शेप हो गया है। अगर नीचे कुछ एक्सेस डो आपको दिख रहा है तो उसको हल्का हल्का इस तरीके से दबा दीजिए, और ये आपका कुकी डो का बॉल तैयार हो गया है। मैं इसको आपको वे करके भी बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम्स की मैं यहाँ पर कुकी डो बॉल्स बना रहा हूँ, इससे 12 कुकीज़ बन जाती है ये मेजरमेंट्स के साथ। मैं आपको चम्मच से भी बता देता हूँ, चम्मच से आपको डो ले लेना है इस तरीके से, और अपने हाथों में जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना उस तरीके से इसको बस राउंडल में एक शेप कर लेना है, और इस तरीके से भी आप कुकी डो को शेप कर सकते हैं। ऊपर से ना जो चॉकलेट आपको दिखती है कुकी में, अगर आपको ऐसे चाहिए तो एक्स्ट्रा एक दो ऐसे पीसेस उठा लीजिए और ऊपर से ऐसे डाल दीजिए, तो जब भी आप बेक करेंगे तो ऊपर ऊपर भी चॉकलेट इस तरीके से दिखेगी। एक बार आपने कुकी डो बॉल्स तैयार कर लिए तो एक बेकिंग ट्रे या प्लेट पर बटर पेपर डालकर इस तरीके से आपको सारे कुकी डो बॉल्स को रख देना है। एक प्लास्टिक रैप से इसको कवर कर देना है, और फिर आपको इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देना है। तो एक बार आपने ये प्रोसेस कर दिया है तो अभी सिर्फ बेकिंग रह जाती है हमारे कुकीज़ की। अब कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने इसको फ्रिज में क्यों रखा है, तो होता क्या है ना, ये मैदा और बटर खाली बेसिकली मिक्स हुआ हुआ है चीनी के साथ, तो इसको अभी डायरेक्टली जब भी हम बेक कर देंगे तो ये जल्दी सी बैठ जाएगी और फ्लैट कुकीज़ आपकी बनेगी। तो हल्की सी जो थिकनेस हमें चाहिए वो बेसिकली ये फ्रिज में रखने से क्या होगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा हमारा कुकी डो, और बेक जब भी होगा तो जल्दी से बैठेगी नहीं, तो वो थिकनेस हमें मिल जाएगी। इसलिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत थिक कुकीज़ पसंद है, कोई कोई लोगों को ना एकदम ऐसे चंकी वाली थिक वाली कुकीज़ पसंद आती है, उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो कुकी डो बॉल्स को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, लगभग 100 ग्राम्स का, और फिर फ्रिज के अंदर ओवरनाइट रख दीजिए कि ज़्यादा सेट हो जाएगा आपका डो, और जब भी आप इसे बेक करेंगे तो बहुत जल्दी से बैठेगी नहीं और थिक आपकी कुकीज़ बनेगी। तो ये एक चीज़ है मैंने आपको बता दी है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको स्टोर कैसे करके रखना है, तो एक बार आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर दिया है तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगा ये आपका डो। उसके बाद आपको एक जिपलॉक बैग में या एक प्लास्टिक कंटेनर में या एक ग्लास के कंटेनर में ये सारे कुकी डो बॉल्स को डाल देना है और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। 1-2 महीने 3 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपको कुकी को बेक करना है, फ्रीज़र में से निकाला, फ्रिज में रखा 3-4 घंटे के लिए, हल्का सा ये थॉ हो गया, उसके बाद आप बेक कर दीजिए, कुकीज़ आपकी तैयार हो जाएंगी 10-15 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट इसे बेक कैसे करना है, एक बार 1 घंटे आपने रेस्ट कर दिया, इसको बेक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बार आपके कुकी डो बॉल्स फ्रिज में सेट हो गए हैं, उसके बाद इसे एक बेकिंग ट्रे पे आपको सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे पे थोड़ा तेल लगाकर बटर पेपर डाल दिया था कि वो बटर पेपर चिपक जाए। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा स्पेस बीच में रखते हुए कुकीज़ को रखना है। तो मैं यहाँ पर इतनी ये बड़ी वाली ट्रे में खाली 6 कुकीज़ रख रहा हूँ। बीच में स्पेस इसलिए रखना है कि कुकीज़ आपकी फैलेंगी तो एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। एक बार आपने इस तरीके से बेकिंग ट्रे को सेट कर लिया है तो एक 175 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में आपको इस बेकिंग ट्रे को डाल देना है और कुकीज़ को बेक करना है लगभग 10 से 11 मिनट के लिए। तो 175 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 11 मिनट में आपकी कुकीज़ बेक हो जाती हैं। अब जब भी बेक करोगे ना आप तो आपको ऐसे लगेगा कि 10-11 मिनट में बेक नहीं हुई है, कि सॉफ्ट है काफ़ी। अगर इसको आप टच करोगे, मैं आपको बताऊंगा बेकिंग होने के बाद,
बट कुकीज़ क्या है, जब भी आप रेस्ट करते हो ना, जब भी थोड़ी सी ठंडी होती हैं तो वो वापस से फर्म हो जाती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं कर देना, नहीं तो होगा कि आपकी कुकीज़ एकदम हार्ड बनेगी, जैसे बिस्किट होता है वैसे बनेगी, वो परफेक्ट टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने 12 कुकीज़ बनाई थी लेकिन 6 ही बेक की हैं, तो अगर आपका जो अवन बड़ा है तो उसमें आप 2 ट्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपका अवन छोटा है और एक टाइम पे अगर 6 ही कुकीज़ बेक हो रही हैं तो आप 2 बैचेस में कर सकते हैं। तो जो बाकी की कुकी डो बॉल्स बचेंगे ना, उनको फ्रिज में रख देना वापस से, नहीं तो ये बाहर पड़े पड़े वापस सॉफ्ट हो जाएगा डो और कुकीज़ ज़्यादा फैल जाएंगी। तो बस ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर 6 कुकीज़ बाद में आपको बनानी है तो फ्रीजिंग वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार 10-11 मिनट आपने से बेक कर लिया है, उसके बाद कैसे लगेंगी ये, और मैं आपको जो बता रहा था कि सॉफ्ट रह जाती हैं, वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। 10 से 11 मिनट के बाद केयरफुली आपको बेकिंग ट्रे को निकाल लेना है, और ये आप देख सकते हो ये कुकीज़ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये ऊपर मेल्टेड चॉकलेट और परफेक्ट टेक्सचर दिख रहा है। जो आपको मैं बता रहा था, ये देखो जब मैं इसको टच कर रहा हूँ ये हल्की सी बीच में से सॉफ्ट है। तो इस स्टेज पर आपको कुकी को उठाना नहीं है, नहीं तो ये बिखर जाएंगी, और ये इतनी सॉफ्ट अभी रहनी चाहिए। जैसे ही आप इसे 5-6 मिनट के लिए रेस्ट करोगे, आप देखोगे ये थोड़ी सी और फर्म हो जाएगी और परफेक्ट टेक्सचर आपको कुकी का मिल जाएगा। इस स्टेज पर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर सी सॉल्ट या फ्लेकी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। कोई लोगों को अच्छा लगता है, मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि कुकी हमारी फर्म हो गई है, अभी टूट नहीं रही है, और परफेक्टली हमारी कुकीज़ रेडी हो गई है। अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। तो आपने देखा कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है कुकी का। वो अंदर मेल्टेड चॉकलेट, अंदर से चूई, बाहर से क्रंची, परफेक्ट कुकीज़ बनती है। एगलेस बनाओ या विद एग्स बनाओ, एंड यू विल बी एबल टू बेक परफेक्ट कुकीज़ एवरी टाइम एट योर होम। अब ये जो कुकीज़ हैं आप दूध के अंदर डिप करके खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। एज इज़ खा सकते हो। मैं इसको 10 सेकेंड माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेता हूँ कि अंदर से चॉकलेट मेल्ट हो जाए, और फिर खाता हूँ। मुझे वैसे पसंद है। मुझे पर्सनली आइसक्रीम के साथ कुकी खाना बहुत पसंद है। कुकी हल्की सी गर्म कर लो, साथ में आइसक्रीम ले लो और उसके साथ कुकी खाओ। कुकी आइसक्रीम सैंडविचेस बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो जैसे भी आपको कुकीज़ खानी है आप खा सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होएगी, आराम से कंज्यूम कर सकते हो। मेरे घर पे जब भी बनती है, इतने सारे लोग होते हैं, 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जब भी बेक होती है गरम गरम ही खा लेते हैं सब। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.